अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहाँ इस वक़्त खड़ा है, इस पे तो बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। अ, वफ़ाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब का आज एक बयान था कि अगर एक दुआ दुआ जो है वो 3 से 7 रुपए की होगी तो कौन-सी क़यामत आ गई है। जब हुकूमती वज़ीरों का रवैया ये हो अपनी उस अवाम के खिलाफ जिनसे वो वोट लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, जो वो उनका दावा है। वो जो वोट लेकर पहुँचे हैं वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो फिर क्या होगा? अ, आटे, चीनी के जो रेट हैं, जो कुछ चीज़ कंट्रोल हो ही नहीं रही इस हुकूमत से, वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। ऐसे में हुकूमत के साथ किए हुए वो लोग काम जो शुरू-शुरू में काम किए उसमें वो सलीम साहब हैं जिनके चार्ट आप देखते हैं, डॉक्टर दानिश साहब का काम देखते हैं, उन्होंने हुकूमत के साथ तो काम नहीं किया, उनका काम देखते हैं, वो बताते हैं, इनके आईना दिखाते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब ने भी काम किया, उनका वीडियो क्लिप मेरे लिए वो एक बड़ा अलार्मिंग है, मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई, दुःख भी हुआ। एंड ऑफ डे पे आवर कंट्री इज़ पाकिस्तान, हम लोग पाकिस्तान से हैं, जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और बहुत बुरी हालत है। लेकिन इतनी बुरी हालत है जो आज शब्बर ज़ैदी साहब ने बताई, वो तो बिलीव करें कि सुनकर आंखों में आंसू आ गए कि यार ये किस तरफ ले गए हैं मुल्क को, ये क्या करने वाले हैं मुल्क के साथ। इजाजत दें तो मैं पहले आपको वो क्लिप सुनाऊं और उसके बाद फिर इस पर बात करते वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। हैं। समथिंग और रॉन्ग ये दैट हमारे हम जो वी बोलते डोंट हैं हियर योर अकाउंटिंग में वॉइस। ये गोइंग कंसर्न देखता नहीं हूं। है इस पोजीशन में आज। जी, बिल्कुल इसमें कुछ समथिंग रॉन्ग है, इसको दोबारा वीडियो को हम करते हैं। तो मैं अभी जो आपको दोबारा सुनाता हूँ, तो इसमें आप लोग मतलब परेशानी की बात ये है, बहुत बड़ी परेशानी की बात है, इसमें जो शबर ज़ैदी साहब ने कहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक्चुअली बैंकरप्ट हो चुका हुआ है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैंकरप्ट पाकिस्तान हो चुका हुआ है, अनाउंस नहीं किया जा रहा और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की जा रही है। इसको दोबारा प्ले करते हैं कि अगर वो हमारे पास है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट ऑडियो है। का कोई इश्यू है जी, बिल्कुल कोई इश्यू है जी ऑडियो पाकिस्तान एज का, यहाँ एंटिटी से चेक करते बैंकरप्ट है हैं जी। सर। अदरवाइज़ और इसको एक ये दूसरे तरीके हमारे से हम प्ले जो करते हैं बोलते हैं क्योंकि मैं अकाउंटिंग में चाहता हूँ कि आपको ये मैं ऑडियो सुनाऊँ क्योंकि बड़ा अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक जो क्लिप है। आप बिलीव करें कि शब्बर ज़ैदी साहब के जो लफ़्ज़ जब आप लोग सुन लेंगे, तो आप लोग भी परेशान ज़रूर होंगे कि ये किस तरफ लेके जाया जा रहा है हमें, क्या रहा है इस मुल्क के साथ। जी, यहाँ से मैं इसको प्ले करूँगा तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर प्ले हो जाएगी ये वीडियो जी। यहाँ से इसको हम प्ले करेंगे तो अ, इसकी आवाज़ भी इंशाअल्लाह निकल आएगी और ये वीडियो भी प्ले हो जाएगी। और ये अच्छा जी, वीडियो हमारे प्ले हम जो हो बोलते रही हैं है, आवाज़ अकाउंटिंग भी आ में रही है। ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम। मगर दिस इज रॉन्ग इन माय व्यू। द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात है। जो कंक्लूजन है वो ये जी, लोगों को धोखा देने वाली बात है। ये शब्बर ज़ैदी साहब हैं, इन्होंने काम किया हुआ है इस हुकूमत के साथ। बड़ी परेशानी वाली बात ये वो कहते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान जो है बैंकरप्ट हो चुका हुआ है, इसको अनाउंस नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब है कि आईएमएफ ने जो-जो इस मुल्क पर हमले किए थे, जो-जो चीज़ें इस मुल्क की उन्होंने अपने कब्ज़े में करनी थी, अपने लोगों को बिठाकर, चाहे वो वज़ारत में हो, चाहे वो स्टेट बैंक में हो और चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर हों। और चाहे वो इससे भी बड़ी कुर्सी पर जो कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने उसके ज़रिए पाकिस्तान को करप्ट कर दिया है और पाकिस्तान को करप्ट करने का मकसद क्या है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और अभी पाकिस्तान जिस तरफ चला हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है जब तक एक डेमोक्रेटिक हुकूमत नहीं होगी ना, खित्ते में बड़ा अहम रोल है। चाइना-अमेरिका की लड़ाई है, उसमें पाकिस्तान पिसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नवाज़ शरीफ नहीं है। अगर सऊदी अरब और यमन की लड़ाई हो और पाकिस्तान वहां जाके किसी भी फ्री के साथ ना खड़ा हो तो ये कामयाबी थी उस वक्त। अगर एक फ्री के साथ वहां जाके खड़े हो जाते तो आपका हाल क्या होता। यहाँ पे अब ये हो रहा है। पाकिस्तान क्या वाकई बैंकरप्ट हो चुका है? लगता तो ऐसी है जब आपकी करेंसी आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आपके ज़खायर किसी भी चीज के आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आपके
आम रोजमर्रा की, आपको पता है शरह जो सूद है कल 1% फिर बढ़ा दी गई है। तो ये बैंक करप्ट अगर हो गया हुआ, वो साथ में ये भी फरमा रहे हैं शबर जैदी साहब कि बैंक करप्ट हो चुका हुआ है, इसका बेहतरीन तरीका है कि इसको अनाउंस कर दें और अनाउंस करके इसको बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, ना कि इस बात पर, इस जिद पर अड़े रहें कि नहीं सब ठीक है, हम सब ठीक कर लेंगे, मुल्क बिल्कुल ठीक है, अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, अपोजिशन शोर कर रही है, ड्रामा कर रही है। इससे मुल्क ठीक नहीं होगा, इससे मुल्क हरगिज ठीक नहीं होगा। अगर आप कागजों किताबों में टीवी में बैठ के ठीक कर भी देंगे तो पाकिस्तान की सड़कों पर भीख मांगते हुए लोगों की तादाद से अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगार लोगों की तादाद से अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान की करेंसी खित्ते में सबसे कमजोर तरीन करेंसी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान दफाई बजट जो है वो भी कर्जा लेके पूरा कर रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी है। क्या वाकई ही ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, मुल्क बैंक करप्ट हो चुका है? जाहिर है ये पाकिस्तान हुकूमत के साथ काम कर चुके हैं, इमरान खान साहब इनको लेके आए थे, तो अगर ये कह रहे हैं तो इनको क्लेम किया जाए, इनको पकड़ा जाए, भाई तुम रियासत पाकिस्तान को किस तरह ये कह रहे हो कि ये बैंक करप्ट हो चुकी है। खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर ये काम हो गया हुआ है तो दुश्मनों का वो वार जो हमेशा हम पर करना चाहते थे, उनको हमारा एक प्यारा सा, अच्छा सा, सोना सा, खूबसूरत जो हथियार हमेशा तकलीफ देता था, कहीं उस पर नजर तो नहीं है। और अगर उस पर नजर है तो खुदा ना करे, खुदा ना करे, पाकिस्तान की सलामती उससे है। पाकिस्तान सलामत रहेगा तो उसी से रहेगा। डर है, खौफ है, खतरा है किसी को पाकिस्तान से तो सिर्फ इस वजह से है। सदाम को जब मारा था तो उनको यकीन हो गया था कुछ नहीं है, लीबिया वाले को जब मारा था तो यकीन हो गया था कुछ नहीं है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, जिस तरह ये इमरान खान न्याजी कश्मीर दे के आया है, अल्लाह ना करे इससे हमें हमें ना हम सोचें और ना हमारे जहन में ये ख्याल आए कि इमरान खान इस मुल्क का क्या क्या बेच के आया। अल्लाह ताला की जात आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ना चाहते हुए भी ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है जो शबर ज़ैदी साहब फरमा रहे हैं।